and welcome back to my channel. I hope you are doing great today. And today we are going to talk about a very important topic which is fiber. So fiber एक मैक्रोन्यूट्रिएंट तो नहीं है, लेकिन वो मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक पार्ट है. So it is very important in our day-to-day life that we consider fiber as an important nutrient, not as a nutrient but as an important thing in our day-to-day life because it affects our health in many ways. बहुत तरीके से वो अपनी हेल्थ को अफेक्ट करता है. सो वो आपको जानने मिलेगा आगे के वीडियो में. सो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आई विल आंसर. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello guys, so today we are going to talk about dietary fiber and the importance of dietary fibers. कि ये dietary fiber होता क्या है और इसकी importance क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी में dietary fiber बहुत ही important रोल प्ले करता है, जिससे हमारी सारी बीमारियाँ, अधिक से अधिक बीमारियाँ हमारी ठीक हो सकती हैं. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि dietary fiber क्या है. तो डाइटरी फाइबर होता ये है कि ये एक पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं कहा जाता है बिकॉज ये डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में. जी हाँ, आपने सही सुना, ये हमारी बॉडी में बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है. ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, ये रेजिस्टेंट होता है हमारी बॉडी को. ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है बिकॉज़ हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन इससे हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है. ओके, सो ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक पोर्शन है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसीलिए इसको डाइटरी फाइबर कहा जाता है. हमारा अधिक से अधिक खाना जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेस्ट होता है, लेकिन हमारा जो ये डाइटरी फाइबर है वो किसी भी ऑर्गन में डाइजेस्ट नहीं होता है, ना ही एब्जॉर्ब हो पाता है कोई भी ऑर्गन में. तो फिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, जो फाइबर होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एक बल्क बना देता है. हमारा जो भी फूड होता है वो जितना भी एब्जॉर्ब हो गया हो, जितना भी बच गया हो, उसका क्या कर देता है, एक बल्क बना देता है हमारी बॉडी में. और वो बल्क को निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी से फाइबर का होना बहुत ही ज़रूरी है. फाइबर की ही मदद से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, हमारी बॉडी का जो जो गंदी चीज़ें हैं, जो अपना बोलते हैं ना, हम नहीं इसको इस्तेमाल कर रही है हमारी बॉडी, उसको निकालने में हमें हेल्प करता कौन है, डाइटरी फाइबर हेल्प करता है. इसीलिए डाइटरी फाइबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. अभी डाइटरी फाइबर के दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक सल्यूबल फाइबर होता है और एक इनसल्यूबल फाइबर होता है. सल्यूबल फाइबर ये होता है जो पानी में सल्यूबल हो जाता है. पानी में सल्यूबल हो जाता है मतलब पानी से घुल जाता है. लेकिन इनसल्यूबल फाइबर क्या होता है, जो पानी में नहीं घुल पाता. ओके, वो भी बताती हूँ मैं आपको क्या होता है. सो सल्यूबल फाइबर में एग्जांपल्स में आ जाते हैं पेक्टिन एंड गम्स. अभी गम्स एंड पेक्टिन्स आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने फूड सोर्सेज दिया है, जैसे कि एप्पल है, गुआवा है और बहुत सारे सिट्रस फूड्स मतलब जो खट्टे फ्रूट्स है, फॉर एग्जांपल ऑरेंज, फिर लाइम, वैसे सारे. ओके, तो वो सब सिट्रस फ्रूट्स में आ जाता है. तो ये सब सारे किसके सोर्सेज हैं, सल्यूबल फाइबर के सोर्सेज हैं. इनसल्यूबल फाइबर के क्या क्या सोर्सेज हैं, जो भी ब्रान होते हैं, ब्रान फूड, आपने ब्रान सुना ही होगा, जो हमारा ओट्स होता है या व्हीट फ्लावर होता है उसके ब्रान होते हैं. जो आउटर कवरिंग होता है वो गेहूं का या ओट्स का, तो उसके अंदर बहुत ही लिग्नेंस, सेल्यूलोज, ये सब प्रेजेंट होता है और उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ाइबर होता है. अब ये फ़ाइबर हमें बहुत ही हेल्प करता है हमारी बॉडी को, हमारे सिस्टम को, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट हो सके, उसकी मदद से. हालांकि वो फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन उसकी मदद से बहुत सारी चीज़ें काम करती है हमारी बॉडी में. लिग्नेंस है, जैसे कि कैरेट
इसके दूसरे सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स है। वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए दूसरे फूड को। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन, रिकमेंडेशन ऑफ टोटल फाइबर इंटेक इज़ 25 to 30 ग्राम्स, मतलब 25 से 30 ग्राम के बीच में आप रोज़ाना डाइटरी फाइबर इंटेक कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम एक्सीड कर देते हैं टिल 40 ग्राम्स पर डे, क्योंकि इतना कंपल्शन है हमारी बॉडी को कि 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर तक हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें से 6 to 10 ग्राम्स सॉल्युबल फाइबर होना चाहिए। मतलब एप्पल, गुआवा, ये सिट्रस फ्रूट्स, ये सबसे हमें मिलना चाहिए 6 से 10 ग्राम का फाइबर। अब आप बोलोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम फाइबर कहाँ से लें, तो और हमें कैसे टिप्स हम ले इंक्रीज़ करने के लिए फाइबर इंटेक। सो इसमें लिखा हुआ है कि ईट होल फ्रूट इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग जूस। हम क्या करते हैं एज अ मॉडर्न वर्ल्ड, हम जूस बनाते हैं फ्रूट का, लेकिन वो सब जूस बनाने से उसका जो भी फाइबर कंटेंट है वो पूरा ही निकल जाता है उसके अंदर। सो इट इज़ नॉट यूज़फुल। सो उसकी जगह पे हमें फुल फ्रूट खाना चाहिए, होल। आप चबा के वो पूरा फ्रूट खाओ तो आपको वो फाइबर मिलेगा। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स नहीं पता हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है और सिंपल कार्ब्स क्या है। फॉर एग्जांपल बाजरा, होल व्हीट फ्लावर एंड ब्राउन राइस। फिर आप बहुत अच्छे स्नैक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो इवनिंग स्नैक्स में, जिसमें आप वेजीज़ या सैंडविचेस, ऐसे कुछ भी, वेज सैंडविच या एग सैंडविच, ऐसा कुछ भी खा सकते हो रादर देन अगर आप चिप्स, कोलाज ये सब कंज्यूम करते हो तो। ऑल्सो ब्रेकफास्ट में आप सीरियल ब्रांड या सीरियल प्रोडक्ट कुछ अच्छा सी ब्रेकफास्ट चॉइस आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ पल्सेस एंड लेग्यूम्स। इसके ऊपर भी मैंने प्रोटीन के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। पल्सेस एंड लेग्यूम्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पर वीक। एंड ऑल्सो आपकी बॉडी को टाइम दीजिए कि वो फाइबर के आप जो चेंजेस कर रहे हो आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही हो धीरे धीरे। ओके, आप जल्दी से एकदम सडनली आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते आपका फाइबर इंटेक, उसको टाइम लगेगा आपकी बॉडी को। और इस प्रोसेस में आपकी बॉडी को बहुत कुछ चेंजेस फेस करना पड़ेगा, उसका भी मैं आगे आपको बताती हूँ क्या क्या। सो नेक्स्ट है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव फाइबर इंटेक। अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि लोग को पता नहीं चलता कि वो ज़्यादा फाइबर कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसकी निशानी क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे खाने में ज़्यादा फाइबर हो गया या अब मैं क्या करूँ। तो आपको मोस्टली एब्डोमिनल ब्लोटिंग या गैस फॉर्मेशन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा गैस एक्सपीरियंस होगा आपकी बॉडी में, बहुत ही ब्लोटिंग होगा, कभी कभी डायरिया हो सकता है आपको। ऑल्सो अगर आप 60 ग्राम से ज़्यादा फाइबर कंज्यूम करते हो तो आपके जो दूसरे मिनरल्स है, दूसरे वाइटामिन्स है, उसके एब्जॉर्प्शन में भी बहुत हिंड्रेंस आ जाता है। ओके, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो ये सारे वाइटामिन्स है, लेकिन उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है अगर आप ज़्यादा फाइबर कंज्यूम करते हो तो। ऑल्सो अगर आप जब ज़्यादा फाइबर ले रहे हो खाने में तो ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा फ्लूइड्स ले रहे हो उसके साथ, मतलब आप पानी या सूप है, जूसेस है वगैरह सब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। जूसेस भी कैसे, होल फ्रूट के जूसेस नहीं, जो आप खा सकते हो तब अवॉइड ही कीजिए जूसेस, बिकॉज फिर उसका फाइबर चला जाएगा इसीलिए। लेकिन फ्लूइड्स में आप पानी या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ्लूइड्स, सूप्स है, वो सब इंक्लूड कर सकते हो अगर आप फाइबर का इंटेक बढ़ा रहे हो तो। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो चेंजेस अडेप्ट कर पाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो
अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू। So I hope you guys find the video very interesting and very informative at the same time. And don't forget to take fiber in your day-to-day life. And don't forget to subscribe my channel and like my channel. Thank you so much.